एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटा सा भिगोना मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा का पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रो रहे थे। तब बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपके भोग लगे, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे में भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली करेगी, सो कटोरे में भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा, ए गणेशा तेरे भोग लगे, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत लेवे, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरा भोग भी लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। लोगों का नोता दिया तो सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी, तब भी पूरे का पूरा बर्तन भरा रहा। राजा को पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगी। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, बुढ़िया अपना बर्तन वापस ले जा, जा हमने तुझे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी अगर आप देते तो पहले भी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस ले लिया। लाते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी की लात मारते हुए गए। झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं निकला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू मारो गणेश जी तो झूठे नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई देकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच्चो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सब किसी को देना। कहानी कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और कहानी सुनने वाले को, सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय।